विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं छोटा सा पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछ रही हूं भाई। हम कह रहे हैं कि हमारा मित्र है अमेरिका, और वो लगातार डेंट पर डेंट, कभी इस गाल पर थप्पड़ मारता है, कभी इस गाल पर थप्पड़ मारता है। ये दरअसल ये एक और बदमगजी है ट्रंप की। क्या 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख 10,000 फीस कर देंगे? कितना बड़ा इंपैक्ट इसका होने जा रहा है? गरिमा जी, मैं पहले एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी कि बार बार हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल क्या इतना अफोर्ड कर सकता है, इंडिविजुअल क्या इतना देगा। हम पहले इस चीज को एक स्पष्ट समझ लें कि ये जो H1B वीजा की फीस होती है, ये दिस इज अ एम्प्लॉयर बेस्ड फी। दिस इज एन एम्प्लॉयर, सपोजिडली एम्प्लॉयर इज सपोज टू गिव, और यूएस लेबर लॉज इसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वो इसको पास ऑन भी करते हैं एम्प्लॉय पे तो उनके ऊपर बहुत तगड़े फाइन्स लगते हैं। तो पहले हम इस बात को क्लियर और स्पष्ट कर लें कि दिस इज नॉट एन एम्प्लॉई बेस्ड टैक्स, दिस इज एन एम्प्लॉयर बेस्ड टैक्स कह लीजिए, पी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, दिस इज एन एम्प्लॉयर बेस्ड फीस जो कंपनीज को देना है। मैम, लेकिन उन कंपनीज को अगर H1B वीजा होल्डर अगर कोई व्यक्ति है, उसके एम्प्लॉयर को ज्यादा फीस देनी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्यों भारतीयों को बुलाकर H1B वीजा पर रखेगा? जी बिल्कुल मैम, ये मैं पूरा कंप्लीट इसीलिए पहले कर रही थी कि इसको कहते हैं, जैसे फुटबॉल में होता है सेल्फ गोल, दिस इज अ सेल्फ गोल जो अमेरिका ने किया है आज की डेट में। मैं इसको फ्रॉम इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यही समझ रही हूँ कि ये सेल्फ गोल की तरह हुआ है, क्योंकि अगर जो हम देखें कि मैक्सिमम जो इस समय कंपनीज इंपैक्टेड हैं, जो कंपनी सबसे ज्यादा इस समय इंडियंस के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें सबसे बड़ा नंबर है अमेजन का, माइक्रोसॉफ्ट का, मेटा का, एप्पल का, गूगल का, और जो इसमें भारतीय बेस्ड कंपनीज थी, भारतीय बेस्ड कंपनीज जितनी भी हैं उसमें, चाहे वो ये चेंज हो रहा था, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इंफोसिस हो, चाहे वो HCL हो, मैम ये बकायदा डेटा है कि they have changed, they have dropped their H1B visa applications from 2015 to 2024, 56% drop हुई हैं उनकी, which means जो इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं उन्होंने अपनी डिपेंडेंस ऑन दी H1B वीजा एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा कम कर दी है। अभी भी लेकिन तकरीबन 5 लाख लोग H1B वीजा पर अमेरिका में रहते हैं ना, काम करते हैं ना। जी, तो मैम जो आप क्योंकि बोल रहे थे, मैं इसको फिर से वही बोलूंगी, ये लोग कौन है? अगर हम बात करें, ये सारे लोग वो हैं जो इंडियन टैक्स पेयर्स के मनी से IITs, IIM से पढ़ के अमेरिका की इकोनॉमी को फ्यूल कर रहे हैं। तो क्या हम कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि वो भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा लें, भारतीय टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ाई करें और जाके सर्व करें अमेरिकन इकोनॉमी को? जैसे मैं सेल्फ नहीं, तो उसका फायदा तो ना, उसका फायदा तो इक्वली भारत को भी होता है ना भाई। भारत को कितना पैसा भेजा जाता है? ये जितने भी लोग वहां जाकर कमाई करते हैं, वो 35 बिलियन डॉलर वो कमाई भारत को भेजी गई, NRI ने भेजी 27% तकरीबन। मैं इसी पे आ रही थी गरिमा जी, आई वॉज एंटिसिपेटिंग दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले ही इसको बोलना चाह रही थी कि अगर हम रेमिटेंस की बात करें तो 27% हमारा जो रेमिटेंस है वो अमेरिका से आता है। आज की डेट में बिल्कुल अमेरिका से आता है। तो और साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ये जो भारतीय अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये अमेरिका की स्टडी है, ये बॉस्टन की स्टडी है, ये मेरी स्टडी नहीं है, ये भारतीयों की स्टडी नहीं है, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी की स्टडी है जो कहती है कि तकरीबन $1,20,000 का ये टैक्स रेवेन्यू, जो अमेरिका का टैक्स रेवेन्यू 5 to 6% भारतीयों से आता है। तो जो ये रेमिटेंस के तौर पे भेज रहे हैं, उसका जो रेमिटेंस टैक्स इंडिया कमा रहा है, उसके कहीं कम। मैम, मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि हमारे यहां तो बेरोजगारी पहले से न्यूक्लियर बॉम्ब बना हुआ है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, 47 साल में सबसे ज्यादा हाउस होल्ड सेविंग है इस देश में। लोगों के पास रोजगार नहीं है, टैरिफ के चलते रोजगारों का पहले संकट है, और अब ये H1B वीजा वाले भी अगर वापस लौट आएंगे तो ये कितनी बड़ी विकराल स्थिति होगी इस देश के लिए, विनोद जी।